कार बाप का सुबह खुश हो रहे, बोला मोदी जी एक दिन तो हमारे कलेक्टर बनाएंगे, तब तक बाप तोड़ा लो। और जिस दिन बाप गए, पेंशन खत्म हुई, रिजर्व चले गए, उसके बाद समझ में आता कि सर सही बोल रहे थे कि अपने पैरों में खड़े हो जाए, पिता के रहने। ठीक है, नहीं तो पिता के रहने के बाद घंटा कोई तुम्हें पूछेगा। ये भी फैक्ट पॉइंट है, बॉयज़ के लिए तो ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट पॉइंट है कि बॉयज़ को तो ऐसा नहीं कि तो शादी कर लो कोई खिलाने वाला आ जाएगा, खिलाने भी नहीं को है कि चलो शादी कर लो लड़की आके खिला देगी, चलो कोई इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। कोई भी तुम्हें कोई बेरोजगार लड़के के हाथ में लड़की देगा ही नहीं, माँ बाप को भी हो गया। किसको? वो बहुत कम भैया, आजकल माँ बाप पहले ही बोलते क्या करते हो, बॉयज से पहले सवाल ना क्या करते हो। ठीक है, बस तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या, गोत्र क्या, हमें मतलब नहीं, पहले क्या करते हो, सब्जी बनाएगा करते हो तो हाँ आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो टाटा बाय बाय। ठीक है, क्या करते हो, ये सबसे बड़ा सवाल। हाँ हाँ, तो वही बात है ना, हम लोग की तो पैसे से सब कुछ हो रहा है, तुम कह रहे कि भाई क्या करें हम लोग, बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। चलिए, तो 13 पॉइंट अभी तक आए नीचे। सबसे पहले लिखिएगा टीम मैनेजमेंट। आप किसी भी जॉब में जाइएगा, लिखा रहता है कि टीम वर्किंग आपको आनी चाहिए, आप टीम में काम करने वाले शख्स हो, अकेले अकेले वाला नहीं। दूसरा रैपिड डिसीजंस, यानी तेज डिसीजंस लिखिएगा। सेकंड, पहला क्या, वर्किंग टीम मैनेजमेंट, दूसरा क्या, रैपिड डिसीजंस। ये एचआर चेक करता रहता है कि ये कितनी जल्दी सोच कर रिजल्ट निर्णय ले सकता है। तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, साफ बोल दिया जाता है संस्था में प्रॉब्लम आएगी, सॉल्वर के रूप में आपको काम करना है। आईटी के जो वैकेंसीज में देखता हूँ नीचे लिखा रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, फास्ट डिसीजन होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टीम में काम करने वाला होना चाहिए, लिखा देता है जॉब्स में नीचे प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा लिखिएगा कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लिख लो, इसको लिखा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। चौथा क्या, आपका बोलने का तरीका बहुत बेहतरीन चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका बहुत बेहतरीन चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा अगर आप इस सेक्टर पे या किसी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। पांचवा लर्निंग हैबिट, आप लर्न करने वाले बंदे से पूछा जाता है क्या किताब रोज पढ़ते हो, कौन सी यूट्यूब वीडियो देखते हो, ये अच्छा पहले पूछ लेता है देखने के लिए कि तुम लोग कुछ सीखते रहते हो कि नहीं, कि बस वो डिग्री लेकर बैठे हो आराम से। चैनल के नाम भी बताने पड़ते, सब मैं इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ, मैं इस फेसबुक के पेज को फॉलो करता हूँ, इस पर्सन को मैं फॉलो करता हूँ, इसके कथाओं में मैं जाता भी रहता हूँ। लर्निंग वो देखते हैं कि लर्निंग की हैबिट है कि नहीं। छठवा वर्क ओनरशिप, वर्क ओनरशिप का मतलब क्या होता है, आप काम को आगे बढ़ के लेना जानते हो कि नहीं, ये घर से पता चलता है। एचआर कहता है कि घर पे आप क्या काम करते हैं क्या, बोलेगा नहीं सर घर पे तो हमें आराम करते हैं। और अगर किसी ने कहा कि सर मैं घर पे मम्मी जब बर्तन धोती तो मैं उनके साथ थोड़ा हाथ बटाता हूँ, कपड़े धोने में हाथ बटाया, थोड़े गार्डनिंग में मैं पापा के साथ हाथ बटाता हूँ, पापा के साथ मैं दुकान में भी बैठता हूँ, ऐसे जो बोलता है ना, देखिएगा उनका अंदर होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वो खुद आके माँ बाप की सेवा करते हैं। और कई लोग जो घर में लेटे रहते हैं ना, वो मुँह से निकल ही जाता है सर माँ तो सब कर देती है, पापा कमा के दे ही रहे, कोई टेंशन ही नहीं है। 12 बजे उठो तो बोलते क्या, ये तो तुम यहाँ भी वही करोगे बैठ सर, तो हाथ पे चलना ही नहीं तुम्हारा। एचआर घर पे भी फोन लगाता क्या घर पे क्यों फोन लगाएगा सर पूछने? अरे मैं तुम्हें देख के तो सब पता कर ले रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर इंटरव्यू लेने बैठता हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स के इंटरव्यू लिया है, तो तुम जब सामने बैठते हो मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के तो बता दे रहा हूँ ना क्या है तुम्हारी हालत। ही बोलना पड़ेगा। अगर तुम्हारी शक्ल में मान लो रूनी शक्ल है तो समझ गए घर के माहौल भी ठीक नहीं होंगे, तो हम क्या इसको अलग करूँ। मुझे माँ बाप से बात करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज सब तो दिखा रहा हो, बॉडी लैंग्वेज पर काम कहाँ करते हो, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी ऐसी मुरझाई टाइप की। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेटेड। अगला एचआर कहता है, अगला साफ कहा जाता है सेल्फ मोटिवेटेड। आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है तो आपके लिए कोई आके ध्यान नहीं देगा वहाँ पे कि चलो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कोई नहीं कहता ऑफिस में यू कैन डू इट, अंदर से मोटिवेशन डाउन कर चल रहा है, खुद मोटिवेशन अप करके काम करो। कौन कहता है, कोई कहता है? अभी ऑफिस में मान लो कि तुम्हें बहुत दुखी हो, तुम्हारे साथ वाले बस ये कह रहे कि चलो भगवान सब कुछ सही करेगा, लेकिन अंदर से तो बहुत दुखी हो। लेकिन बॉस ने कहा आज बहुत सारी मीटिंग्स है, तो आपको क्या करना होगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, एनर्जेटिक करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिएगा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब कुछ हटके सोचो,
कुछ हटके आप सोचिए, ये होता है आपका डायनेमिक फीचर। नेक्स्ट है डीप नॉलेज। डीप नॉलेज सभी आईटी वाले और नॉन आईटी वाले कान खोल के सुन ले। नॉलेज डीप चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि चलो पहुंच जाते हैं, सर जी किया है पर ऊपर ऊपर से किया है। कई लोग बोलते हैं इंटरव्यू में, सर जी किया है पर बहुत डीप नहीं गए, ऊपर ऊपर से किया है। सामने वाला कहते ऊपर ऊपर से निकल गया, डीप आने का नहीं। तो आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको थोड़ा सा डीप घुस के करें, क्योंकि सामने वाला जैसे ही सुनता है कि आपने बीएससी कर लिया, साइंस स्ट्रीम से बीएससी किया, तो सामने वाला फिर उस वाली चीज़ वो सवाल पूछना चालू कर देगा कि क्या सीखे तुमने। सर जॉब में जो हम पढ़ते हैं पढ़ाई से तो पूछते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। कैसे अब इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करिए। फॉलो इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, मुझे दिखाना था लेकिन दिक्कत चल रही है। देखो ये आजकल लाइन लिख के जॉब में दिया जाता है, इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस आप फॉलो कर सके, ये ताकत आपके पास होनी चाहिए। फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब क्या, आज इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आईटी वालों को पता होना चाहिए कि आज कौन सा लैंग्वेज चल रहा है, साइंस वालों को पता होना चाहिए कि कौन सा आजकल मशीन, नए नए मशीनें आजकल आ गई है। इंजीनियर को पता होना चाहिए कि आजकल कितनी टाइप की मशीनें किस किस काम के लिए है। तो इंडस्ट्री में जो आज चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए ना। कैसे पता करोगे, गूगल यूट्यूब से कर लो भाई, लेटेस्ट अपने को अपडेट रखो ना कि आज ये चीज़ चल रही तो मुझे पता है, पता चले ये भी तुम्हारा बॉस कह रहा है सुनो एक नई लैंग्वेज आई है आर लैंग्वेज। बोले सर ये क्या होता है, बोले तुम्हें नहीं पता क्या। बोले सर माँ सीखे आगे कभी बढ़े ही नहीं। तो बॉस कहेगा थोड़ा अपडेट करा करो, थोड़ा सा आप नेट पे जाके देखिए, कुछ ऐसे चैनल से जुड़ जाइए जिसमें आपको बहुत अच्छे ज्ञान मिलते रहते हैं। अपडेट करोगे तो फायदे में रहोगे, एचआर पकड़ लेता है, ये तो अपने को अपडेट भी नहीं करते। नेक्स्ट क्या है 11वां पॉइंट, क्लीन कोड्स को लिखना। राइट क्लीन कोड्स, हालांकि आईटी वालों के लिए है लेकिन सबको यहाँ पे हम क्लीन कोड को लिखिए। राइट क्लीन कोड। क्लीन कोड का मतलब क्लीन कोड का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक कोड को लिखना और बिना कटापटी कोड को लिखना। बहुत सिस्टमेटिक कोड को आपको लिखना पड़ता है। साथ ही साथ जो मैं नॉन आईटी वाले बच्चों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कोडिंग तो आती नहीं है, पर यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो वो एकदम साफ सुथरा, क्लीन, कटापटी ना हो, वेल डिजाइंड होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस में वेल डिजाइन कपड़े और वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स आज मांगे जाते हैं। आप इसे जो हिप्पी बन के जो घूमते रहते हैं ना, वो ऑफिसों में दिक्कत हो, कुछ भी पहन के घूम गए। ऑफिसों में आपको पकड़ाते हैं कैजुअल पहनना पड़ेगा और सारे काम आपको परफेक्ट रखने पड़ेंगे आपके लिए, भले गर्मी कितनी क्यों ना हो, सर्दी बरसात कितनी क्यों ना हो। 12वां पॉइंट आप लिखिएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो भैया बनाए रखिएगा, क्योंकि ये कोई नहीं आपको दे सकता। आपके कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले हजारों लोग हैं, पर कॉन्फिडेंस देने वाला कोई नहीं है। हम लोग को भी खुद को ही कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। नसीब बातें मेरी लाइफ में बहुत सारी है, पर खुद को कॉन्फिडेंस करते हैं, सोच सुबह की नहीं ये दिन भी चले जाएंगे। आपको ध्यान रखना कॉन्फिडेंस के साथ ही सब जगह काम करेगा। लास्ट जो 13 पॉइंट है लिखिएगा, रिस्पेक्ट सीनियर्स एंड मैनेजर्स। जो आपके मैनेजमेंट लेवल पे है, थोड़ा रिस्पेक्ट करना भी आप सीखिए। दिक्कत क्या है, आप लोग घर में भी कभी मम्मी पापा को आँख कैसे दिखाते हैं, सुना है मम्मी को ऐसा आँख दिखाया, मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, वही चीज़ मैनेजर को दिखा दी। ठीक है, अब घर में जो करोगे तो वहाँ भी वही करोगे ना। आपको रिस्पेक्ट देना अपने परिवार से सीखे, रिस्पेक्ट देना। और उसके बाद आपको किसको रिस्पेक्ट देना है, मैनेजमेंट को, सीनियर्स को रिस्पेक्ट दीजिएगा। सबको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। रिस्पेक्ट देना क्यों ज़रूरी, अगर आपको लंबा सर्वाइव करना तो निभा के चलना पड़ेगा। एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पॉइंट 14 तक जुड़ेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे, सेफ फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स। यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा कैरियर नाश करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स में। कमाना तो है ही नहीं, गए 6000 रुपये के लिए बाहर गए और ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस गए। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे, ऑफिस में पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आपको लंबे चीज़ पे जाना है। 15 और लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा, 15 और लास्ट पॉइंट आपका मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। 15वें और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करें, दिमागी तौर से फिट हो और मेंटली भी क्या हो, फिट आपको होना पड़ेगा। कारण क्या है, जब आपका शरीर दिमाग साथ नहीं देगा तो आपके आने वाले समय में पैसा कमाने के जरिए बंद हो जाएंगे।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, दुनिया में जीने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तभी आ सकता है जब आपके शरीर और दिमाग आपका साथ देगा। अगर शरीर दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा, आप जॉब बेसिस सबसे ज़्यादा तो बैठोगे। और एक चीज़ तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो होते हुए भी कोई नहीं देता। पैसा ऐसी चीज़ है जो होते हुए भी कोई नहीं देता माँ बाप के अलावा। मांग के देख लो मामा से, मामा 2000 देना, मामा कहते हैं खर्चा है 500 रख ले, कोई नहीं देता पैसा। तुम्हारे ये दोस्त यार भी ना बुरे वक्त में पैसा नहीं देंगे, तुम्हें भले एक टाइम खिला देंगे, पैसा को नहीं देता। पैसा कमाने के लिए हमें ही लगना पड़ता है। माँ बाप भी पैसा देते, और कौन पैसा देता? मुझे तो आज तक समझ में नहीं किसी ने कहा कि हमें भूखे हो 500 रुपये रख लो। अरे तो अपने परिवार से बाहर जाके देखो, परिवार से बाहर कौन देता ये बताओ ना। कोई आएगा देगा तुम्हें? अगर तुम पैरों में खड़े नहीं हुए और तुम्हें मान लो कि भोजन की आवश्यकता है, क्या रिश्तेदारी तुम्हें रोज खिला देंगे? एक दिन 2 दिन, उसके बाद कहेंगे भैया अपना हाथ पर चला लो थोड़ा। अरे माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई नहीं देखता किसी को। तो इस वक्त और भाई बहन भी तभी तक दे रहे जब तक उनकी शादियाँ नहीं हो रही है। जब शादी बच्चे हो जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके ना अपनी तरफ नहीं, डाइवर्ट मेरा होते भाई हैं। ऐसा नहीं। सब होंगे, तुमसे ज़्यादा मैंने इस दुनिया देखी, सब होंगे। एक दिन क्या होता है, सब धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। अपनी परिवार है ना सबका, अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारी, अपनी परेशानी है, उसकी परेशानी कौन देख रहा? तुम देख लीजिए। अब बच्चे को अगर पढ़ाना है तो उसको भी तो आप फीस देनी पड़ेगी। तो बहनों को कहेंगे भैया, इससे बहनों के कहते हैं आप पहले शादी कर लो। भाई मेरे बच्चे अगर होंगे तो मुझे फीस तो देनी है ना उसको। तो फीस देने के लिए मैं अपने भाई का सुनूंगा कि मैंने अपना सुनूंगा? तो इतना आगे बढ़ो ना कि बहनों का भी भैया तो नहीं हो सकता ना, सुनना बंद कर उसको।